बहुत ही खूबसूरत, बड़ी ज़बरदस्त मालूमाती वीडियो लेके मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है जो इल्मुल अदाद, न्यूमरोलॉजी के साथ दिलचस्पी रखते हैं, जो अपने नाम का लकी अदद जानना चाहते हैं। तो लकी अदद 2 या 3 तरीकों से आप जान सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपने नाम का अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज़ से अपना लकी नंबर निकाल लें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने जो नाम के हरूफ हैं, जो उनके डिजिट हैं, उनसे आप अपना लकी अदद निकाल लें। उर्दू के लिहाज़ से भी और इंग्लिश के लिहाज़ से भी। इनके जो आपके नाम के स्पेलिंग इंग्लिश में बनते हैं, उनसे आपका लकी नंबर कौन-सा आएगा और उर्दू में जो उर्दू के हरूफ तहजी होते हैं, उस हिसाब से आपका लकी नंबर कौन-सा बनेगा। और डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से आपका लकी अदद क्या बनेगा। अब लकी अदद की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, उससे जो आपका लकी अदद बनता है, उस लकी अदद की और जो आपके नाम का लकी अदद बनता है, उसकी आपस में दोस्ती होना बड़ी ज़रूरी है। अगर क्योंकि ये जो डिजिट होते हैं ना 1 से लेके 9 तक, इनकी आपस में दुश्मनियाँ भी हैं और दोस्तियाँ भी हैं। तो जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जो लकी नंबर होता है, उनके नाम का जो लकी नंबर होता है, इन दोनों की अगर आपस में दोस्ती हो, फिर तो ऐसे लोग दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते हैं। मिट्टी को भी हाथ लगा दें तो वो सोना बन जाती है और वो ऐसे लोग आमतौर पर बहुत ज़्यादा लकी देखे गए हैं। इनके वो ये लखपति भी बनते हैं, करोड़पति भी बनते हैं, अरबपति भी बनते हैं, जब आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो लकी अदद होता है उसकी और आपके जो नाम का जो अदद होता है उससे जो आपके नाम से जो लकी अदद आपको हासिल होते हैं, उन दोनों की जब आपस में दोस्ती होती है, तो उस लम्हे वो इंसान जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करते हैं, जब इनकी फ्रेंडशिप होगी। लेकिन अगर आपके नाम का जो अदद है उसकी लकी अदद और डेट ऑफ बर्थ का जो लकी अदद है, उनकी आपस में दुश्मनी होगी, तो फिर क्या होगा? ज़िंदगी में बेतहाशा स्ट्रगल बढ़ जाएगी। कदम-कदम पर आपको मुसीबतें देखनी पड़ेंगी, जॉब आपको नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी तो जॉब ख़त्म हो जाएगी। कोई भी कारोबार शुरू करेंगे, कारोबार आपका डैमेज हो जाएगा, कारोबार चलेगा ही कोई नहीं। जॉब मिलेगी और हो सकता है फिर जॉब से आपको निकाल दिया जाए, जॉब आपकी ख़त्म हो जाए। और जब ये दोस्ती नहीं होती लकी अदद की, नाम की और डेट ऑफ बर्थ के लकी अदद की, तो फिर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें, प्रॉब्लम सारी ज़िंदगी आपकी जान नहीं छूटती। इसीलिए आम तौर पर जो बच्चों का नाम रखा जाता है, वो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो इंसान न्यूमरोलॉजी को समझता है, जो माहिर होता है इसका, उससे पूछ के ये नाम रखा जाता है कि क्या डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक ये नाम इस बंदे का सूट करेगा या नहीं सूट करेगा। तो सूट करने के लिए क्या देखा जाता है? ज़ाहिर है कि जो नाम का लकी अदद है और जो डेट ऑफ बर्थ का लकी अदद जो बन रहा है उस बच्चे का, क्या उनकी आपस में दोस्ती है या नहीं है? ये सिर्फ़ चीज़ चेक की जाती है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है हर इंसान के लिए कि वो अपने नाम की अदद को अपनी डेट ऑफ बर्थ के जो उसका लकी अदद है उसके साथ ज़रूर मिलाए। और बाज़ दफ़ा अगर दोस्ती नहीं बन रही होती तो फिर हम क्या करते हैं, एक आध स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं या एक आध लफ़्ज़ का इज़ाफ़ा कर देते हैं या कमी कर देते हैं। तो उससे फिर क्या होता है कि उससे वो जो डिजिट होते हैं उनकी आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है और ये फ्रेंडशिप करवाई जाती है। ठीक है, तो वीडियो बड़ी दिलचस्प है, अब आपको समझ आ गई होगी कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतनी डेप्थ से आपको यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताएगा, जितनी इनकी डिटेल से ये मैं वीडियो बनाने लगूँ। ना आपको ये पॉइंट बताएगा कि लकी अदद क्यों निकाला जाता है, उसकी रीज़न क्या होती है और ये जो डेट ऑफ बर्थ के लकी अदद की और आपके जो नाम के हरूफ के जो लकी अदद आपको हासिल होते हैं, इनकी दोस्ती करवाई जाती है और ये दोस्ती होना क्यों ज़रूरी है, इतनी डीपली आपको कोई नहीं ये बातें बताएगा। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि आप इसका या तो ये जो मैंने लिखा हुआ है, चार्ट बनाया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको एक कॉपी पेंसिल आप रख लें पास और ये नोट कर लें। क्योंकि मैं आपको सबसे पहले जो अलिफ बे पे उर्दू के जो हरूफ तहजी हैं, पहले मैं उनकी आपको पावर बता दूं कि अगर आपने अपने नाम के हरूफ से अगर आपने ये निकालना है, तो उर्दू के हरूफ तहजी से आप अपने नाम का लकी अदद कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज़ को पहले आप समझ लें। ठीक है, तो अलिफ की पावर होती है 1, बे की पावर होती है 2, जीम की पावर होती है 3, दाल की पावर होती है 4, हे की पावर होती है 5, वाव की पावर होती है 6, जे की पावर होती है 7, हे की पावर होती है 8, तोइन की पावर होती है 9, ये की पावर होती है 10, काफ की पावर होती है 20, लाम की पावर होती है 30, मीम की पावर होती है 40 और नून की पावर होती है 50, सीन की पावर होती है 60, आइन की पावर होती है 70, फे की पावर होती है 80, स्वाद की पावर होती है 90, काफ की पावर होती है 100,
रे की पावर होती है 200, शीन की पावर होती है 300, ते की पावर होती है 400, से की पावर होती है 500, खे की पावर होती है 600, जाल की पावर होती है 700 और ज़्वाद की पावर होती है 800 और ज़ोइन की पावर होती है 900 और गैन की पावर होती है 1000। अब अगर आपका नाम है मज़र तो आप क्या करेंगे, इसको इनके टुकड़ों में तकसीम कर लेंगे। मीम जोए हे रे, मीम की पावर होती है 40, तो ये हम 4 लिख लेंगे। जोए की पावर होती है 900, तो उसके दो यानी कि जीरो आप अपने हटा देना है 9, और हे की पावर होती है 5 और रे की पावर होती है 200, तो वो दो जीरो हटा देंगे तो रे की पावर होगी 2। अब इन डिजिट को आप जमा कर लें तो मजर का लकी अदद होगा ये, इन डिजिट को जमा करें तो ये बनता है 20, और 20 को 2 और प्लस को जीरो को फिर जमा करेंगे तो ये आंसर आएगा 2। तो जिस बंदे का नाम मजर है उसका लकी अदद होगा 2। अब अगर कोई मजर है उसके बाप का नाम इजाज है, वो अपने नाम लिखता है मजर इजाज, तो फिर उसको अपने बाप के जो डिजिट होंगे ना नाम के वो भी ऐड करने पड़ेंगे अपने लकी अदद निकालने के लिए। तो अलीफ की पावर 1, आइन की पावर 7, इनके 70 होती है तो हमने 7 लिख दिया, जीम की पावर 3 और अलिफ की पावर 1 और जे की पावर 7। तो ये बना, इन डिजिट को आप जमा कर लीजिए, बना 19, 19 को मजीद जमा किया तो ये बना 10 और 10 को मजीद आपने मुख्तर किया जमा किया तो ये आ गया 1। तो मजर की पावर होगी 2 और इजाज की पावर होगी 1, और इन दोनों को आप जमा कर रहे हैं 2 और 1 को, तो ये आएगा मजर इजाज अगर आपका नाम है तो फिर आपका लकी अदद होगा 3। अब अगर किसी इंसान का नाम नासिर है तो वो क्या करेगा जी, वो उसी हिसाब से जो मैंने आपको ऊपर चार्ट दिया हुआ है उसी हिसाब से आपने पावर ऐड कर लेनी है, लेकिन जीरो नहीं साथ लिखना। नून की पावर होती है 50, तो ये 5 आ गया, जीरो हटा दिया। अलिफ की पावर 1 है, स्वाद की पावर 90 होती है तो ये हमने 9 लिख दिया, और रे की पावर 200 होती है तो रे की पावर हमने 2 लिख ली, और इन टोटल इन डिजिट को जमा किया तो ये बने 17, और 17 को मजीद जमा किया तो ये बन गया 7 और 1 8। तो नासर के जो लकी अदद होंगे वो होंगे 8। ये तो मैंने आपको बता दिया कि उर्दू के जो हरूफ तहजी होंगे उस हिसाब से अगर आपको इन हरूफ की पावर अगर आपको ज़बानी याद होगी, इनको आप ज़बानी याद कर लें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपको इस इल्म के साथ दिलचस्पी, अगर आप इल्मुल अदाद सीखना चाहते हैं या इल्म जफ़र आप सीखना चाहते हैं तो आपको ये हरूफ की पावर ज़बानी याद करनी पड़ेगी। अब अगर कोई इंसान अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना लकी अदद जानना चाहे तो क्या करेंगे जी, बिल्कुल आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के जो जितने भी डिजिट हैं इनको आपने जमा कर लेने। तो मैंने अब ये टोटल डिजिट को जमा कर लिया, 1 + 2 + 7 + 1 + 9 + 8 + 4, तो इसको जमा किया तो ये बना 32। अब 32 को मजीद अब जमा हम करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के जितने भी डिजिट हैं उनको आप जमा कर लें, और जो 2 डिजिट आएंगे उनको मजीद आप जमा कर लें, इनके सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो आपका लकी अदद होगा। तो इस तरीके से आपको मैंने उर्दू के जो हरूफ तहजी हैं उनसे आप अपने नाम का लकी अदद जान सकते हैं, ये भी तरीका आपको समझा दिया है, और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आप अपना लकी अदद कैसे निकालेंगे ये भी मैंने आपको समझा दिया है। अब आखिर में रह गया है कि आप इंग्लिश में कैसे निकालेंगे। जैसे हमने उर्दू के हरूफ तहजी की पावर निकाली थी ना, इसी तरह ये इंग्लिश का हरूफ तहजी बिल्कुल आसान है। इसके लिए आपने क्या करना है जनाब, ये ए लिख लें, बी लिख लें, सी लिख लें, डी, ई, एफ, जी, एच, आई तक लिख लें, ठीक है। उसके बाद लिखिए जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, फिर इसी तरह एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब यहाँ पे आपने तरतीब से 1, 2, 3 ये डिजिट लिख लेनी है। तो अब क्या होगा, यानी कि 1 जो है ये ऊपर वाले इसकी पावर हो जाएगी, 2 इनकी पावर हो जाएगी, 3 इनकी पावर हो जाएगी, 4 इनकी पावर हो जाएगी, 5 इनकी पावर हो जाएगी, ये जो तीन तीन आपको मिल रहे हैं डिजिट, और 6 जो है ये इनकी पावर हो जाएगी, 7 इनकी तीनों की, 8 इन तीनों की, और 9 इन तीनों की। तो आप चेक कर सकते हैं, यानी कि 1 जो पावर होगी, 1 जो पावर होगी इसको आप समझ लें, 1 पावर होगी ए की, जे की और एस की, 2 पावर होगी बी की, के की और टी की, 3 पावर होगी सी की, एल की और यू की, 4 पावर होगी डी की, एम की और वी की, 5 पावर होगी ई की, एन की और डब्ल्यू की, 6 पावर होगी एफ की, ओ की और एक्स की, 7 पावर होगी जी की, पी की और वाई की, और 8 पावर होगी एच की, क्यू की और जेड की, और 9 पावर होगी आई की और आर की। ठीक है जी। तो इस तरीके से अब आपके जो नाम के इंग्लिश में अगर आप अपने नाम की आप स्पेलिंग लिखते हैं तो आपने इसी के मुताबिक ये जो डिजिट है इनकी आपने पावर लिख लेनी है। मैंने ये मोहम्मद लुकमान नाम सेलेक्ट किया है और ये मोहम्मद के मैंने ये डिजिट डाल दिए हैं, यानी कि एम की पावर 4 है, आप देख सकते हैं कि एम की पावर 4 है, यू की पावर 3 है, ठीक है, तो यू की पावर 3 है। इसी तरीके से ये डिजिट मैंने मोहम्मद लिख लिया तो मोहम्मद के डिजिट को जमा किया तो ये बने 29, और 9 और 2 11, ठीक है जी, तो ये आ गया 2। इसी तरह आप लुकमान की जो डिजिट है आप इनको भी जमा कर लें, ये बने जी 5 और 1 6, 6 और 4
10 10 18 18 3 21 21 3 24। लुकमान की अदद बनेंगे 24 और 24 को मजीद आप जमा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो लुकमान का लकी अदद होगा 6 और मोहम्मद और लुकमान, मोहम्मद का 2 आया था, 2 और 6 को आप जमा कर लें तो लुकमान मोहम्मद लुकमान का लकी अदद होगा 8। ठीक है। तो अगर आपका सिंगल नेम है तो फिर तो आपने सिंपल अपने नाम के ये स्पेलिंग लिखने हैं और उन डिजिट को आपने जमा कर लेना है जो आपके नाम के स्पेलिंग के जो आएंगे। ठीक है। और अगर आपका डबल है जैसे मोहम्मद इरफान होता है, कुछ लोगों के वालिद के नाम को साथ ऐड करते हैं, तो फिर आपको जो भी आपके अगर 2 नाम है, क्योंकि 2 नामों से मिलके आपका नाम बनता है, आप वालिद का नाम लिखते हैं या अगर कोई लड़की है तो अपने शौहर का नाम लिखती है, तो फिर वो अपने नाम का जो खालिस लकी अदद होगा वो भी निकाल सकती है। और जब लड़की की शादी हो जाएगी उसके हस्बैंड के साथ जो उसका लकी अदद बनेगा उस हिसाब से वो अपने शौहर के नाम को भी साथ ऐड कर सकती है और शादी से पहले वो अपने वालिद का नाम साथ ऐड कर सकती है। तो इस तरीके से हम जनाब इंग्लिश में भी, इंग्लिश में अगर आपके नाम के जो स्पेलिंग है उनका भी हम लकी अदद अपना जान सकते हैं। उर्दू में अगर आपका जो नाम है उससे आप उर्दू और हरूफ तहजी की जो पावर है उससे आप अपने नाम का लकी अदद जान सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ के जो टोटल डिजिट होते हैं अगर आप उनको जमा कर लेंगे और उनमें से फिर जो जवाब आएगा 2 डिजिट आएंगे तो उन 2 डिजिट को आप मजीद जमा कर लेंगे और सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो वो आपका लकी अदद होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिली होंगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मैं अपने इस चैनल पे न्यूमरोलॉजी भी सिखा रहा हूँ, लोशो बर्थ चार्ट, जन्म कुंडली बनाना भी सिखा रहा हूँ। इसके अलावा जो 12 खानों वाली जो कुंडली है वो भी मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ अपने इसी चैनल पे। और इसके अलावा पमिस्ट्री का बहुत ही डीपली नॉलेज आपको सिखाया जा रहा है। तो यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे आपको ये 3 अलूम एक साथ कोई बंदा नहीं सिखा रहा। तो ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि आपको एक बड़ा अच्छा मौका अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है कि आप इस इल्म पामिस्ट्री को भी सीख सकें, इल्मुल अदात को भी सीख सकें, एस्ट्रोलॉजी को भी सीख सकें, जन्म कुंडली बनाना सीख लें, जन्म कुंडली को पढ़ना सीख लें, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह ताला आपको ये तीनों अलूम बड़े डीपली सिखाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ सेंड करना है, प्लेस ऑफ बर्थ भी सेंड करना है, तो फिर आपकी कुंडली भी बनेगी और आपकी दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी आपको मिलेगी। बाकी रीडिंग पेड है, वो आपको पहले चार्जेस बता दिए जाएंगे कि मैं कितना चार्ज कर रहा हूँ, तो वो आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। उन्हीं लोगों को जो लोग रीडिंग के ख्वाहिशमंद होंगे जो व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे।